शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आप सभी हमारे प्यारे मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को भगवान विष्णु का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त हो। शुभ गुरुवार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। और साथ ही साथ आज के जो कुछ उत्तम विचार कुछ इस प्रकार हैं। मन के अनुकूल हो तो हरि कृपा और मन के विपरीत हो तो हरि इच्छा तथा इस तथ्य को धारण कर लें और जीवन में आनंद ही आनंद है। यदि इस जीवन ये बातें जो हैं यदि आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, कौन सी बात? मन के अनुकूल। मन के अनुकूल यदि आपके कार्य हो रहे हैं तो वो हरि कृपा है, प्रभु की कृपा है। और मन के विपरीत यदि कोई कार्य हो रहे हैं तो वो हरि इच्छा है। और इस तथ्य को जो धारण कर लेता है तो उसे जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। वह कभी भी किसी भी समस्या से पीछे नहीं हटता। और आगे के सुविचार कुछ इस प्रकार हैं। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, अनलिमिटेड अच्छे अच्छे स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह क्या है? आप अपने आंखों को बंद करें और अपने भीतर अपने छिपे दुर्गुणों दुर्व्यसनों को देखें और उसे निकालने का संकल्प लें, तो वही आपके लिए सबसे उत्तम स्थान है। वास्तव में जीवन में सबसे अच्छा स्थान जो है अपनी आत्मा है। अपनी आत्मा को देखें, अंतरात्मा की पहचान करें, अंतरात्मा को समझने का प्रयास करें। आगे के सुविचार कुछ इस प्रकार है। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है कि आप सही दिशा में चलें, अकेले चलें। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि एकला चलो रे, एकला चलो रे। अर्थात कोई नहीं चलता, कोई बात नहीं, अब अकेले चल के दिखाओ, ठीक है? तो जीवन में लोग आपका अनुसरण करने लग जाएंगे यदि आप में अकेले चलने की हिम्मत होगी तो। कौन क्या करता है इससे आपको कोई परवाह नहीं होना चाहिए। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है कि आप सही दिशा में अकेले चले, तो आपको भगवान भी मदद करेंगे। इस जीवन में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो माँ का प्यार है। और वही मंदिर, वही पूजा और वही सारा संसार है। अतः माँ का सदैव सम्मान करें, माँ को कभी निराश न करें। आप सभी से नम्र विनंती है, नम्र प्रार्थना है, माँ को कभी दुखी ना करें अपने व्यवहारों से। और कुछ विचार और भी हैं सकारात्मक जो आपको ऊर्जा प्रदान करेंगी। वक्त जब शिकार के लिए निकलता है तो अच्छे अच्छे का हालत खराब कर देता है। समय जब शिकार करेगा तो अच्छे अच्छे का जो स्थिति है वो खराब कर देता है। इसलिए समय के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। अर्थात कहने का आशय ये है कि जो कुछ करें समय पर करें, समय के अनुसार करें। समय सबसे बड़ा बलवान है ना? जगत में समय बड़ा बलवान है ना? तो इसलिए मैं अंतिम आखिरी आज के सुविचार आपको
बता रहा हूं, जो कि बहुत कड़वा सत्य है। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में जाम लिए हुए होते हैं लोग, और झूठे किस्से जो है अदालतों में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में गीता और कुरान होते हैं। आज के परिवेश का, आज के समय का लोगों का ऐसा ही देखा जा रहा है, जो कि सर्वथा अनुचित है। तो इसलिए सदैव सकारात्मक सोच रखें, सदैव अच्छी अच्छी बातों का चिंतन करें और अपने आप को सकारात्मकता से के साथ जीने का प्रयास करें। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, इस बात का सदैव ध्यान रखें। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। तो सब कुछ ईश्वर के अधीन है, ईश्वर को सौंप दें। और कहा भी गया है, दो घड़ी भगवान का ले नाम, तो पाएगा दुनिया में फिर आराम, है ना। तो 2 घड़ी, कम से कम 2 घड़ी आत्मचिंतन करें अवश्य, कि आपने एक तो सुबह उठते ही हम ये सोचे कि हमें दिन भर किसी भी नकारात्मक कार्यों को नहीं करना है, और रात्रि वक्त में, रात्रि प्रहर में ये चिंतन करें कि हमने दिन भर तो कोई गलत कार्य किया तो नहीं। यदि गलती से हो भी गया तो उसे अगले दिवस हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे उसकी, और अपने आप में दिन प्रतिदिन सुधार करते रहें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब हम सभी का जो क्लासेस है, मॉर्निंग क्लासेस हो गया है, इसलिए समय अभाव है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए नए उत्तम विचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, कुशल रहें, मंगल रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।